यदि आप किसी को बेइंतहा प्यार करती हैं और उसके साथ आप शादी करना चाहती हैं, लेकिन किसी भी मजबूरी के कारण, किसी भी पारिवारिक परेशानी के कारण आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, आपने बहुत सारे उपाय भी किए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो इस वीडियो में बताया गया उपाय यदि आप करेंगी तो आपको निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। इससे पहले इस बात को जरूर जान लीजिए कि हमारी जन्म कुंडली के अंदर जब प्रेम विवाह का योग होता है तब हमारा प्रेम विवाह होता है, और यदि प्रेम विवाह का योग नहीं होता तो प्रेम विवाह नहीं हो पाता है या उसमें सफलता नहीं मिल पाती है। लेकिन कभी कभी ये भी देखा जाता है कि कुंडली में प्रेम विवाह का योग तो होता है लेकिन उसमें कुछ रुकावटें होती हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से यदि ऐसा कुछ आशीर्वाद उनका मिल जाए, भगवान का, परमात्मा का, तो बड़े से बड़े विघ्न भी दूर हो जाते हैं। तो इस वीडियो में एक ऐसा ही चमत्कारिक उपाय हम आपको देने जा रहे हैं जिसको यदि आपने किया तो आपका प्रेम विवाह होने की उम्मीद काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। और वह उपाय क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। माता पार्वती जो कि सौभाग्य की देवी हैं और उन्होंने स्वयं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। तो माँ भगवती जगदम्बा, माँ पार्वती की आप शरण प्राप्त करिए, यानी कि आप उनमें अपना ध्यान लगाइए और उन्हीं से संबंधित इस उपाय को कीजिए जिसको करने से आपको निश्चित सफलता मिलेगी। देखिए, कोई भी उपाय ऐसा नहीं होता कि आपने आज किया और कल उसका परिणाम आपको मिल जाए। कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर किसी चीज़ का योग नहीं है तो उसे बनने में समय लगता है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने में वक्त लगता है। इसलिए आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, इस उपाय को करती रहें। उपाय आपको सावन के किसी भी सोमवार से शुरू कर देना है, यानी कि सावन का कोई भी सोमवार हो वहाँ से आपको यह उपाय प्रारंभ कर देना है और फिर प्रत्येक सोमवार को यह उपाय आपको करते चले जाना है। कब तक करना है? जब तक कि 43 सोमवार, यानी कि 43 मंडे ये पूरे ना हो तब तक आपको ये उपाय करते ही रहना है, बीच में रोकना नहीं है। जब आप 43 मंडे इसको करेंगे उपाय को, तो इसी बीच में कहीं ना कहीं आपका विवाह पक्का हो जाएगा, आपका प्रेम विवाह होने के चांस पूरे पूरे बन जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आप इस उपाय को करते रहें, बीच में ना छोड़ें। आपका विवाह हो भी जाता है तब भी आप अपने ससुराल में जाकर भी इस उपाय को करती रहें, बीच में बंद ना करें। जब 43 सोमवार हो जाएं, उसके बाद 43 सोमवार हो जाएं, उसके बाद आपको यह उपाय नहीं करना है, वहाँ उसके बाद में इस उपाय को जो है छोड़ देना है। तो उपाय क्या है वो समझ लेते हैं। माता पार्वती क्योंकि सौभाग्य की देवी हैं तो इसलिए आपको कम से कम 7 चीज़ें सौभाग्य की, 7 चीज़ें सौभाग्य की, जिसमें मांग का सिंदूर, माथे की बिंदी, महावर जो पैरों में लगाते हैं रंगने के लिए वह वाली महावर, इसके अलावा मेहंदी, और इसी तरह से श्रृंगार के सामान लेने हैं 7, जिसमें काजल भी आता है, ठीक है ना। इस तरह से आपको 7 आइटम लेने हैं श्रृंगार के, और वह सातों के सातों आइटम, एक एक आइटम सब लेना है 7 प्रकार का, और वह लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है और माता पार्वती जी के चरणों में आपको वह सब सामान चढ़ा देना है। और उसमें से जो सामान आप उन पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे माता उस बिंदी के पत्ते से बिंदी निकाल के माँ को लगा सकती हैं तो लगा दीजिए, ठीक है ना। मेहंदी लगाना संभव हो तो मेहंदी लगा दीजिए, नहीं तो सारा का सारा सामान आप माता भगवती के चरणों में समर्पित कर दीजिए। और माँ भगवती से प्रार्थना करिए, जैसे सीता माँ ने प्रार्थना की थी माता से भगवान श्री राम को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। धनुष टूटने से पहले माता सीता गई थी भगवान श्री राम को वर रूप में प्राप्त करने के लिए, उन्होंने माता पार्वती जी से प्रार्थना की थी। तो इसी प्रकार से आप भी माता पार्वती जी से प्रार्थना करें कि हे माँ जगदम्बा, जिस प्रकार आपने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की और आपने उनको पति रूप में प्राप्त किया, मैं भी
नाम लेकर के अपना मन में कि मैं भी इस व्यक्ति से विवाह करना चाहती हूँ, जो भी विघ्न बाधाएं हैं वो दूर हो जाएं। इस प्रकार से माँ से हर बार आपको प्रार्थना करनी है और पूरा विश्वास उनके ऊपर रखना है कि माँ के आशीर्वाद से आपका कार्य ज़रूर सफल होगा, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। बिना विश्वास के किया गया उपाय कभी भी सफल नहीं होता है। तो इसको आप करते चले जाइए। अब यहाँ पर एक बात आएगी कि कभी कभी किसी किसी सोमवार को, चूँकि आप महिला हैं, तो किसी सोमवार को हो सकता है कि आप मंदिर जाने की स्थिति में ना हो, तब ये उपाय कैसे हो। तो उस समय पर आप सारा का सारा सामान किसी कन्या के हाथ से या किसी मंदिर के पुजारी के द्वारा आप जो है पैसे दे करके उनको मंगा सकते हो, या किसी कन्या के द्वारा आप मंदिर में पहुंचवा सकते हो और घर में रह करके आप प्रार्थना कर सकती हैं। बाकी का किसी पुजारी के द्वारा आप चढ़वा सकते हैं, आपको छोड़ना नहीं है। इस प्रकार से आप जो है ये करा दी, या कोई महिला हो, कोई कन्या हो, तो उनसे भी आप ये सामान चढ़वा सकती हैं माता के मंदिर के अंदर, माँ पार्वती जी के आगे, और आप घर में रह के ही उनसे प्रार्थना कर सकती हैं। तो इस तरह से आप इस उपाय को कर लीजिए। इस उपाय को करने के बाद निश्चित आपको सफलता मिलेगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो के कमेंट में जा कर के जय गौरा माँ ज़रूर लिखिएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है और आप इस उपाय को करके लाभ लीजिए। और ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक विदा लेते हैं। नमस्कार।